हेलो दोस्तों, अर्नो मैथ्स एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, जो कि आज नया टॉपिक होगा। और इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, तृतीय कैसे निकालते हैं, चतुर्थ कैसे निकालते हैं, प्रथमा कैसे निकालते हैं, ठीक है। मिश्रित अनुपात क्या होता है, वर्गानुपात क्या होता है, आधा अनुपात क्या होता है, यानी बिल्कुल 10 मिनट के अंदर हम लोग सारा चीज क्लियर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम समानुपात के बारे में समझते हैं, ठीक है। समानुपात के बारे में तो आप एक बात ये बताओ, जैसे आप मान लीजिए कोई दो नंबर आपको लेना है, ठीक है, पी क्यू आर एस यानी ए बी एक्स वाई, जो आपकी इच्छा करता हो वो ले लीजिए। जैसे हम ले रहे हैं कि दो नंबर हमारे पास ए और बी है, ठीक है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथमा अनुपाती बताइए। प्रथमानुपाती का मतलब भाई पहला पद आपसे पूछा जा रहा है दो नंबर में, पहला पद तो कैसे बनाते हैं हम लोग। देखिए भाई, पहला नंबर है तो आप एक्स मान लीजिए, ए बी, आपको यही चीज पता करना। कैसे निकालेंगे, देखिए आपको करना है कि पहले पद में दूसरे पद का भाग लगाइए और दूसरे पद में तीसरे पद का भाग लगाइए। फाइनल आप गुणा करिए बी एक्स, यानी बी एक्स बराबर कितना होगा, ए स्क्वायर। तो x बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर अपान बी। कहने का मतलब यह हुआ कि हमारा कॉन्सेप्ट बन चुका है। जब भी आपसे प्रथमानुपाती की बात करेगा, दो ही नंबर दिए रहेंगे तो पहले नंबर का स्क्वायर कर लीजिए अपान सेकेंड नंबर रखिए। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिए, 3 और 4 का प्रथमानुपाती क्या होगा। तो आप बताइए x बराबर प्रथमानुपाती के लिए, देखिए पहले नंबर का स्क्वायर हुआ मतलब 3 का स्क्वायर अपान 4, 3 तिया 9 बटा कितना हो जाएगा 4। मान लीजिए इसी पे आपको 7 और 6 का प्रथमानुपाती पता करना है, तो कैसे निकालेंगे जल्दी से देखिए। पहले नंबर का स्क्वायर करिए बटा 6, 7 का स्क्वायर कितना 49 बटे 6। यानी कि जब भी आपको प्रथमानुपाती आपसे पूछा जाएगा, आपको करना है पहले नंबर का स्क्वायर अपान दूसरा नंबर, ठीक है। क्लियर है, चीजें यहीं से निकल कर आ रही है, आप समझिएगा इस बात को, ठीक है। आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए आपसे मध्यमानुपाती पूछता तो मध्यानुपाती, चलिए इसको हम जनरेट करते हैं। मध्यानुपाती, अगर ये मध्यानुपाती की बात कर रहा है जिसका मतलब मध्य में होना चाहिए, ए बी आपका मध्यानुपाती यहां होना चाहिए एक्स। तो आपको रूल अभी हमने क्या बताया कि पहले पद में आप दूसरे पद से भाग लगाओ और दूसरे पद में तीसरे पद से भाग लगाओ। इनको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए गुना बी, यानी एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी। कहने का मतलब यह हुआ कि हमारा यह कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। जब भी आपसे कहेगा मध्यानुपाती बताइए, तो आपको करना क्या है, उन दोनों नंबर का गुणा कर लेना है, उसके बाद उनका वर्गमूल निकाल लेना है, वही आपका मध्यानुपाती होता है। जैसे हम कहें आपको 4 और 16 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो समझिए अभी मैंने आपको बताया जो दो नंबर हैं इनको आप गुणा करिए और उसके बाद वर्गमूल निकालिए। देखो 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, मतलब होगा 8। यानी कि 4 16 का जो मध्यानुपाती होगा वो आएगा कितना 8 आएगा। क्लियर है ना। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको ऐसे दे दिया होता कि भाई 0.2 और 0.2 और 0.32 का मध्यानुपाती क्या होगा, वही रूल है आपका कि भाई करना क्या है आपको। मध्यानुपाती के लिए दोनों को आप गुणा कर लीजिए, 0.02 गुणा 0.32, आप उसके बाद वर्गमूल निकालिए, कितना हो जाएगा 32 का डबल कितना होगा 64, 0.0064। मतलब आप यहां वर्गमूल निकालिए, कितना हो जाएगा 0.08, क्योंकि ये बना आपका 8, ये 2 जीरो पे 1 जीरो बाहर हो जाएगा, डेसिमल ऑलरेडी है।
कहने का मतलब हमारा ये हुआ ओवरऑल, जब भी आपसे मध्यानुपाती की बात करेगा आपको करना यह है, दोनों नंबर को गुणा कर लीजिए, उसके बाद उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, वही आपका मध्यानुपाती होगा। ठीक है, तो चलिए तृतीय अनुपाती की तरफ चलते हैं। अनुपाती की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर इसी में आपको तृतीय अनुपाती पता करना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए, तृतीय अनुपाती के लिए कि भाई तीसरा पद होना चाहिए, तीसरा टर्म होना चाहिए, यानी ए बी, उसके बाद क्या होगा आपका यक्स हो जाएगा। आपको रूल अभी हम बताए थे, पहले पद में भाग लगाओ दूसरे पद का और दूसरे पद में भाग लगाओ तीसरे पद का। मतलब ये हो जाएगा कि x बराबर बी स्क्वायर अपान ए। देखिए, ए से भाग करेगा यहाँ पर, यानी कि देखिए यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट जनरेट कर चुके हैं कि जब भी आपसे तृतीय अनुपाती की बात करेगा आप दूसरे नंबर का स्क्वायर करिएगा, बटे में आप पहला नंबर रखिए। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 8 है और 7 है, इसका तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो आपको इस फॉर्म में नहीं लगाना है, आपको बस समझना है कि इस फॉर्म में नहीं लगाना है। यक्स बराबर होगा तृतीय अनुपाती के लिए सेकंड नंबर का स्क्वायर अपान क्या होगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा। यानी 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 बटा कितना हो जाएगा 8। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दिया होता 7 और 6 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बनाइए तृतीय अनुपाती के लिए दूसरे नंबर का स्क्वायर करते हैं, अपान में पहला नंबर रखें। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 बटा कितना हो जाएगा 7। यानी फाइनल आपका आंसर आ चुका है। क्लियर है ना। आइए चतुर्थ अनुपात सीखते हैं। इसमें कैसे बनाते हैं भाई, चौथा पद ज्ञात करना। भाई चौथे पद के लिए कई सारे रूल हैं, तो देखिए चतुर्थानुपाती के लिए आपको भाई 3 नंबर लेना पड़ेगा, ए बी सी। तो अगर चतुर्थानुपाती की बात किया जा रहा है तो ए बी सी, उसके बाद क्या होगा यक्स होगा, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा चौथा, क्योंकि हम लोग प्रथमा निकाल चुके हैं, मध्यमा निकाल चुके हैं, तृतीय निकाल चुके हैं, अब बारी है किसकी, चतुर्थानुपाती की। इसका मतलब ये हो जाएगा कि पहले पद में आप इसका भाग लगाइए दूसरे पद का, और तीसरे पद में आप भाग लगाइए चौथे पद का। यानी फाइनल क्या आ जाएगा, ए एक्स बराबर बी गुना सी, मतलब एक्स बराबर बी गुना सी अपान ए। कहने का मतलब ये होगा जब चतुर्थानुपाती की बात करेगा, ओनली चतुर्थानुपाती, तो आपका यही बनेगा चतुर्था। तो आपको क्या करना, अंदर का गुणा कर लेना है, उसके बाद बाहर वाले से भाग कर देना है। देखिए, जैसे मान लीजिए 2 3 4 है और आपसे पूछा जा रहा है इसका चतुर्थानुपाती क्या होगा। अभी मैं आपको बताया यहाँ पर कि आप अंदर का गुणा कर लीजिए, 4 3 12 में भाग लगा दीजिए किसका, 2 का, कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है ना। और वैसे भी कई सारे रूल से हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि चतुर्थानुपाती में क्या होता है कि 2 अनुपात बराबर हो जाते हैं, यानी कि अंदर का गुणा अंदर होता है, बाहर का गुणा बाहर होता है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं रेशियो के बारे में। रेशियो के बारे में यानी अनुपात। ठीक है, अगर मान लेते हैं अनुपात, आपके पास कोई नंबर है ए और बी है, आपसे पूछा जा रहा है इसका वर्गानुपात बताओ। वर्गानुपात यानी इसको कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो। तो वर्गानुपात के लिए करना क्या है, 2 नंबर आपके पास दिए गए हैं ए और बी के अनुपात में, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। कुछ करना ही नहीं है इसमें, सिर्फ समझना है कि कोई 2 नंबर है ए और बी, और आपसे पूछा जा रहा है डुप्लीकेट रेशियो कितना होगा। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो कितना, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर हो जाएगा। अब मान लीजिए नंबर आपके पास 4 अनुपात 5 में है, और आपसे यह पूछा जा रहा है कि वर्गानुपात कितना होगा। तो वर्गानुपात के लिए अभी मैंने आपको क्या बताया, पहले नंबर का स्क्वायर करिए और दूसरे नंबर का स्क्वायर करिए। ठीक है, 4 चौका 16, 5 बचे कितना हो जाएगा 25। अब मान लीजिए 3 और 2 और 3 है, 2 और 3 का वर्गानुपात कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, रेशियो में दिया वर्गानुपात यानी डुप्लीकेट रेशियो के लिए
पहले टर्म का स्क्वायर रेशियो दूसरे टर्म का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4:9 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो आइए अब मान लीजिए इसी में आपसे ये ना कह करके ऐसा पूछा होता तो कैसे निकालते भाई? देखिएगा, आधानुपात, आधानुपात इसको कहते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। तो इसमें क्या करना है आपको, इसी नंबर में a की पावर हाफ रेशियो b की पावर हाफ, मतलब ये होगा a का स्क्वायर रूट b का स्क्वायर रूट। अगर आपके पास दो नंबर दिए गए हैं और उनसे आपसे पूछा जा रहा है आपसे आधानुपात क्या होगा, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो आप दोनों नंबर का वर्गमूल निकाल लीजिए अनुपात में। ठीक है, तो आइए, जैसे मान लीजिए आपके पास 4 और 16 का आपसे आधानुपात पूछा जा रहा है, तो आपको करना क्या है भाई? देखिए, √4 रेशियो √ कितना हो जाएगा 16, मतलब 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। भाई 2:4 आ गया, लेकिन रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म को मानता है। चलो सरल कर दो, 2 × 1 = 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, मतलब होगा इसका आंसर फाइनल 1:2। यहाँ पे सरल हो रहा था इसलिए हमने सरल कर दिया। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। इसी a और b से ही हम लोग जानते हैं तिहरानुपात क्या है। देखिए, तिहरानुपात यानी कि ट्रिप्लीकेट रेशियो बोल सकते हैं इसको, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, जब ट्रिप्लीकेट रेशियो की बात आएगा तो हम क्या कर सकते हैं भाई? a का क्यूब रेशियो b का क्यूब। आप चीजों को समझिए, डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तिहरानुपात यानी ट्रिप्लीकेट की रेशियो की बात करेगा, जो दो नंबर दिए गए हैं उनका आप क्यूब में रेशियो बना लीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपके 2 है और 4 है। ठीक है, ज्यादा अच्छा होगा नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 2 की पावर क्यूब कर दीजिए, रेशियो में 4 का क्यूब कर दीजिए, मतलब कितना होगा 8 हो जाएगा। 4 चौका 16, चौका 64 हो जाएगा। यानी जो रेशियो आया आपका कितना हो गया 8:64 आ चुका है। इसी में मान लीजिए आपसे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछा होता तो कैसे निकालते भाई? देखिएगा, तिहाई अनुपात, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग तिहाई अनुपात। तिहाई अनुपात के लिए क्या होगा? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो इसमें क्या करना है आपको? क्यूब रूट निकाल लेना है। देखिएगा, a की पावर 1/3 रेशियो b की पावर 1/3। कहने का मतलब है क्यूब रूट a क्यूब रूट b। ठीक है, आपको घनमूल निकाल लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग समझे तो मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से 64 और 125 का तिहाई अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो बताइए आप, अगर 64 और 125 है, इसका मतलब है कि यहां इनका घनमूल निकाला गया है। निकाला गया कि नहीं? क्योंकि ये तो हमारा कॉन्सेप्ट बता रहा है भाई, इसका कितना होगा 4 होगा और इसका कितना हो जाएगा 5, यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा 4:5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब एक बच रहा है आपका कंपाउंड रेशियो, आप उसको भी समझिएगा। कंपाउंड रेशियो यानी मिश्रित अनुपात क्या होगा? कंपाउंड रेशियो। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपने जितना पढ़ा है, ठीक है, लास्ट तक देखिएगा। मिश्रित अनुपात, भाई मिश्रित अनुपात कैसे बनाएंगे? मान ली भाई 2 से ज्यादा अनुपात होगा तभी तो होगा, 1 या 2 से अधिक। मान लीजिए a रेशियो b दिया गया है, c रेशियो d दिया गया है, e रेशियो f दिया गया है। अब मिश्रित में करना क्या है आपको? इधर का गुणा इधर कर लेना और इधर का इधर कर लेना। यानी हम कह सकते हैं ACE रेशियो BDF। ठीक है, ACE रेशियो BDF। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है 2:3, 4:5, 3:4 इस फॉर्म में दिया गया है,
और आपसे पूछ रहा है कि इसका मिश्रित अनुपात क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि आप यहां से गुणा यहां कर लीजिए, यहां का यहां कर लीजिए। देखिए 2 गुणा 4 गुणा 3 अनुपात 3 गुणा 5 गुणा 4, मतलब 4 तिहाई 12 तिहाई कितना 36, 5 तिहाई 15 चौका 60। आप सरल कर पा रहे हैं, सरल कर दीजिए। सरल कितने से होगा, चलिए काट देते हैं। 4 से हो जाएगा, 4 9 बार जाएगा, 4 15 बार जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर आएगा 9 अनुपात 15 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग देखिए कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। देखिएगा जितना हम लोग अभी पढ़े थे उस पर क्वेश्चन बनाइए। देखिए